एडिटर राहुल की इस हालत का जिम्मेदार कौन? आखिर सच्चाई सामने आ ही गई है। बहुत सारे ब्लॉगरों का नाम आ रहा था राहुल की वीडियो डालने के बाद, और सबसे ज़्यादा दो लोग टारगेट हो रहे थे, सचिन मनीषा और निक्की सुमित। निक्की ने अपने तरफ से क्लियर चीज़ें की, लेकिन निक्की भी बार बार अपना स्टेटमेंट बदलती रही। निक्की के ऊपर भी लोग अब चढ़ गए हैं, क्योंकि निक्की ने झूठ बोला राहुल एडिटर को लेकर। सबसे पहले मैं निक्की की ही बात कर लेती हूँ। निक्की ने फर्स्ट डे बोला कि राहुल के बारे में कि उसने किसी के बारे में मुझे बताया था, मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं। उसके बाद से दूसरे दिन निक्की का वीडियो आता है कि राहुल उनके यहाँ ही पहली जॉब किया था एडिटिंग का, न उसके पहले न उसके बाद वो किसी भी ब्लॉगर के यहाँ काम नहीं किया है। निक्की ने झूठ बोलने की कोशिश की, उस इंसान को सेव करने की कोशिश की जिसने राहुल के पैसे लिए थे। सच्चाई सामने आ ही गई, और शायद निक्की की ये हरकतें ही निक्की को ट्रोल करवाती हैं। और जिसने 60,000 रुपए लिए राहुल के, वो निक्की को भी अच्छे तरीके से जानता है। इनकी आपस में बातें भी एक दो बार हुई हैं। निक्की ने लास्ट टाइम जब अपनी वीडियो में बोला कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं, डॉलर कमाना इतना इजी हो गया, इतना अंधा हो गए हैं लोग सोशल मीडिया पर कि किसी को भी यहाँ पर बुरा बता दे रहे हैं, किसी को भी यहाँ पर बदनाम कर दे रहे हैं। जबकि इसके पहले वाली वीडियो में निक्की ने ये बात बोली थी कि राहुल ने बताया था उससे कि किसने उससे उसके 60,000 रुपए लिए हैं, और निक्की ने बात भी करने की कोशिश की। उसके दूसरे दिन निक्की ने तुरंत अपना लहजा चेंज कर दिया। निक्की भी यानी कि मिली हुई है। अब इसका यही रीज़न मैं समझ सकती हूँ। बाकी आइए बात करते हैं राहुल के बारे में, और किसने पैसे लिए उसका भी चेहरा आप लोगों ने देख लिया होगा, सोना चांदी का, है ना। 60,000 रुपए के लिए मांग किया राहुल, वीडियो पे वीडियो डाले, उधर से धमकी पे धमकी आ रहा था, लेकिन जनता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर में है कौन। लोगों ने सचिन मनीषा को टारगेट कर दिया, निक्की को टारगेट कर दिया, और इस राहुल एडिटर के वजह से न जाने कितने ब्लॉगर अपनी बहती गंगा में हाथ धो बैठे। सचिन मनीषा ने तो खैर, सचिन मनीषा का नाम आ रहा था तो उनको सफाई देना बनता था, अपने तरफ से क्लियर किया। वो भी तब क्लियर किया जब सामने वाला बंदा अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया, है ना। कल सचिन ने इस चीज़ को क्लियर किया, लेकिन उसी बहती गंगा में अमित किट्टू ने भी हाथ धो लिया। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। वो हर उन चीज़ों में बहती गंगा में हाथ धोते हैं जहाँ पर इनका अपना फ़ायदा हो, और कहते हैं कि नहीं हमको व्यूज़ नहीं चाहिए। व्यूज़ ही तो है यार, व्यूज़ ही तो है कि लोग किसी को भी यहाँ पर किसी भी तरीके से रौंद कर निकल जाते हैं। ये जो सोना चांदी हस्बैंड वाइफ हैं, एक एडिटर का पैसा लूट कर वीडियो बनवाया, एडिटिंग करवाया, सब कुछ करवाया, और उसके बाद से उसका 60,000 रुपया लूट कर बैठ गए। इनके मंसूबे सही नहीं थे, ये कहते हैं। और मतलब अभी भी लगातार इनके अंदर बेशर्मी बाकी है कि लगातार वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे हैं। इनको लोग गालियां दे रहे हैं, तो अब पत्नी की बारी आई है। पत्नी सिंपैथी कार्ड खेलने आई है कि मुझे लोग मेरे चेहरे को लेकर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। इसके पहले इनको निगेटिव कमेंट का रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब असली चेहरा आया, इनको कोई अभी तक जानता भी नहीं था। सचिन मनीषा से भी ये ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि बहुत बार इवेंट में गए हुए हैं, तो इनका भी चेहरा अब चमक गया राहुल एडिटर के वजह से। 60,000 रुपये पे बात आती है। 60,000 जब राहुल ने सोशल मीडिया पे हंगामा मचाया तो इनके जान की बन गई, और ये उसके गांव तक पहुंच गए, धमकी तक पहुंच गए, उसको दबाने की कोशिश तक किए। जब देखे कि ये तो बस से बाहर है, अब हम फंस सकते हैं, तो राहुल का शायद पैसा ये लोग रिटर्न कर दिए हैं। इन्होंने बाकायदा कम्युनिटी लगाई है, कम्युनिटी लगाकर ये दिखाया है कि 60,000 रुपये राहुल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। लेकिन उस पैसों का राहुल ने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है सोशल मीडिया पर कि इन्होंने पैसे दिए या नहीं दिए,
राहुल अचानक गायब हो गया और एक कम्युनिटी आती है जिसमें राहुल बिस्तर पर लेटा हुआ है और ऊपर कुछ लिखा हुआ है। तो मैं पढ़कर सुनाती हूँ आप लोगों को। थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें राहुल ने अपने दिल की 8 महीने की बातों को यहाँ पर शेयर किया है। उस 60,000 के लिए ये जिस तरह से आकर अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि हम लोगों के अंदर डील हुआ था कि जब हम लोगों का थोड़ा सा अच्छा बिजनेस चल जाएगा, कुछ अच्छा चीज़ हो जाएगा, तो उस टाइम पर मैं तुम्हारा पैसा वापस दूंगा, और इसने भी मान लिया था उन बातों को। लेकिन न जाने अब क्यों ऐसा कर रहा है। सीरियसली आप जो कहोगे जनता मान लेगी। एक गरीब इंसान के लिए ना 1 रुपया भी उसका कमाया हुआ लगता है कि उसको मिल जाए, उससे वो अपना घर खर्च चलाए, है ना। एक इंसान अगर चालाकियां नहीं जानता है ना, तो उसको लूटने के लिए दुनिया आ जाती है। तो ये सोना चांदी क्या चेहरा भी सामने आ गया है। 8 महीनों तक मैं दर दर भटकता रहा, न जाने किस किस से मैंने मदद मांगी कि मेरे पैसे दिलवा दे। न जाने कितने रातें मैंने फूट फूट कर रोता रहा। मेरी आत्मा कलपती रही दिन रात, खून पसीने बहाकर अपने कमाए हुए पैसे के लिए। अब ये कह रहे हैं कि हम लोगों के बीच में डील हुई थी कि पैसा जब अच्छा बिजनेस चलने लगेगा तो उस टाइम पर कुछ ऐसा लगन वगैरह आएगा, जो भी एडिटिंग का काम होता है, तो उसमें तुम्हारे पैसे वापस, तुम कमाए हुए पैसे, उसके मेहनत के पैसे तुम उससे खा सकते हो, लेकिन उसके मेहनत के पैसे तुम 8 महीने बाद दोगे, ये तुमने उससे मनवा लिया। तुम्हारा खर्चा चल रहा है दिनों रात, लेकिन एक इंसान से तुमने मेहनत करवाया, उसका पैसा तुम नहीं दे पाए, और शायद आज भी नहीं देते। राहुल ने अगर आवाज़ नहीं उठाई होती निडरता से, तो आज तुम फिर से उसका मुंह दबा देते और उसको डरा धमकाकर उसके घर तक पहुंच गए थे कि इसी तरह से रफा दफा हो जाए। और जब देखे कि बात ये घर से निकल चुकी है, ये बात हाथ से निकल चुकी है, तो तुम्हारे बस की नहीं थी और तुमने दे दिए, है ना। तो झूठ की भी एक हद होती है। चलो ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो, सबके पास सब टाइम पे एक स्थिति नहीं रहती है, लेकिन एक इंसानियत के नाते आपको भी तो सोचना चाहिए कि सामने वाला बंदा आपके लिए मेहनत किया है, और जब उसको भूख लगे और आप खाना ना दो, तो बाद में आप देकर क्या करोगे जब वो इंसान खत्म ही हो जाए बिना जल पानी के। मैंने हाथ पैर जोड़े, गिराया, क्या नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक ना सुनी। कैसे मैंने 8 महीने इंतजार किए होंगे, ये मेरा दिल जानता है, और इनसे 8 घंटे भी इंतजार नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल राइट, मतलब इन्होंने पैसे जो डाले हैं, शायद ये उसकी बात कर रहा है राहुल, कि जो पैसे डाले हैं उसके बारे में राहुल ने सोशल मीडिया पर बताया क्यों नहीं। बता देता तो इनको ट्रोलिंग नहीं झेलना पड़ता, जो अभी भी गालियां मिल रही हैं। और ये अपनी तरफ से सफाई पे सफाई दिए जा रहे हैं कि मैंने डाल दिया। लोग इनको बोल रहे हैं ये एआई का, ये तो स्क्रीनशॉट है, एआई से ये किया हुआ है, ये झूठा है, ये है। इनसे इंतजार नहीं हो रहा है। और एक इंसान सच में 60,000 रुपये 8 महीने से तुम्हारे पास रखा हुआ था और उस चीज़ को बर्दाश्त करके था। अभी भी जब वो पल याद आता है तो मेरी रूह कांप जाती है। कैसे इन लोगों ने मेरे वीडियो डिलीट करने के लिए दबाव बनाया था। मैं रो पड़ा था। कैसे मुझे 2 घंटे तक तरह तरह की बातें सुनाई गई थी। मैं डर से थर थर काँप रहा था, लेकिन सच कहा गया है, ऊपर वाला सब देखता है। भगवान की घर देर है अंधेर नहीं। अभी भी आप लोग झूठ फैलाने में लगे हो और मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास सैकड़ों ऐसे रिकॉर्डिंग्स हैं अन्य स्टाफ के, क्लाइंट्स के, जो आपके एक एक झूठ को उजागर कर सकता है और आपके बिजनेस को बर्बाद कर सकता है। मैं पूरे वर्ष भर व्यूज़ छाप सकता हूँ और पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आज लगभग 3 बजे हमारी वीडियो आ रही है और मैं इस कंट्रोवर्सी को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। और साथ ही साथ एक पिक है राहुल का, है ना। तो ये राहुल की कम्युनिटी है। इस कंट्रोवर्सी से सही में इनका नाम और चेहरा लेकर बार बार कमा सकता था। 60,000 से ज़्यादा भी इसको पैसे और डॉलर मिल जाते। भाड़ में जाए 60,000 रुपया, तू मेरा ले ले,
लेकिन तुझे बदनाम करके वो पैसे जरूर कमाऊंगा। दूसरा कोई होता ना राहुल के जगह पे, तो ये पैसे कब के कमा चुका होता 2-3 दिनों में। इनका बकायदा फेस वैल्यू बढ़ाकर, दुनिया के सामने दिखाकर। अब शुक्र मनाइए आप लोग कि इंसानियत जिंदा है इसके अंदर, लेकिन आपकी इंसानियत मर चुकी है। बेशर्मी अभी बाकी है। बार बार बेशर्मों की तरफ वीडियो पे वीडियो डाले जा रहे हो राहुल को झूठा करार देने के लिए। 60,000 रुपए दे दिए हैं, वो उसके हक के दिए हैं। अब उस पर सफाई क्यों? उसकी मर्जी होगी तो वो आपको बताएगा, नहीं मर्जी होगी नहीं बताएगा, है ना। जैसे आपकी मर्जी थी तब आपने नहीं दिया, उसके इतने दबाव करने के बाद, इतना वीडियो डालने के बाद तब आपने 60,000 रुपए दिए। शायद वो नहीं देते, आप नहीं देते, क्योंकि आपका जो नियत था वो खराब हो चुका था, है ना। राहुल को कितने लोगों ने इस बीच गलत बोला, बुरा भला बोला कि ये सिर्फ अपना व्यूज चमकाने के लिए। निक्की ने जो बड़ी ब्लॉगर है, जो कि राहुल की सच्चाई जानती थी, निक्की कि राहुल की किसने पैसे लिए हैं। ये सोना चांदी ने खुद ही नाम लिया है कि मैंने निक्की दीदी से भी बात करने की कोशिश की, तो निक्की और सोना चांदी की बात हुई थी, तो फिर निक्की ने झूठ क्यों बोला? किसने किसी भी ब्लॉगर के यहाँ काम नहीं किया है। और जब चेहरा सामने आया तो वो चेहरा कहीं ना कहीं दिखा गया है सोशल मीडिया पर। उतना चमकता तो नहीं है, लेकिन अब चमक जाएगा इस कंट्रोवर्सी के बाद। एक इंसान के अंदर इंसानियत थी कि आपको बदनाम नहीं किया, सिर्फ अपने पैसे मांगे। चाहता तो बदनाम करके आपको लाखों रुपए कमा सकता था इस कंट्रोवर्सी में, लेकिन नहीं। और इस राहुल की वजह से कितने लोग बहती गंगा में हाथ धोकर चले गए। ब्लॉगर, सोचो कितने घरों का रोजी रोटी राहुल ने बना डाला एक दिन में कितने डॉलर। मैं नहीं राहुल एडिटर को जानता हूं, मैं नहीं जानता हूं। अरे तुमको बोल कौन रहा है? कमेंट तो वैसे बहुत सारे आप लोगों को आते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, जिसपे रिसेंट में व्यूज आ जाए, जिसपे रिसेंट में कंट्रोवर्सी हो जाए, उस पे ये लोग बहती गंगा में हाथ धोते हैं। ये है इनकी सच्चाई। बाकी देखते हैं कि राहुल का वीडियो आता है, और इसके अंदर इतना तो मैं देखी हूं कि इंसानियत अभी जिंदा है, कि वीडियो के जरिए ये बताएगा, कंफर्म करेगा कि इन्होंने पैसा दिया या नहीं। और शायद इन्होंने पैसा इसलिए दिया, यहाँ पर एक और भी रीजन है कि राहुल के हाथों इनकी दुखती नस है। राहुल से इन्होंने बहुत सारी ऐसी सुनने में आया है कि अश्लील वीडियो एडिट करवाई है। ये अश्लील वीडियो का बिजनेस भी करते हैं। अब न जाने इसके बाद और किन किन लोगों का पोल खुलेगा, जिसके डर से सोना चांदी ने राहुल के पैसे दे दिए। नहीं तो राहुल अगर वीडियो नहीं बनाता तो ये अभी भी डरा धमका कर राहुल की आवाज बंद कर देते, ना ही उसके पैसे देते और ना ही उसको उसके पैसे हक के मिलते। तो ये डर है अश्लील वीडियो के धंधों का, कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। और अभी देखिए कितने पोल खुलने बाकी हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं करते हैं। आपका नजरिया क्या कहता है जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बाय बाय।